लिपस्टिक ले लो, सुंदर सुंदर बिंदिया ले लो। चमेली का ये आज का काम ना था, बल्कि वह तो हमेशा ही सबके घर घर जाकर साज श्रृंगार के सामान बेचा करती। उसने उससे 2 पैसे जितने भी कमाए थे, सारे पैसे अपनी बेटी नंदिता की शादी के लिए जमा कर लेती। चलो जी, भगवान की दया से पैसे तो इतने जमा हो गए हैं। अगर इसी तरह भगवान की दृष्टि बनी रही तो अगले महीने मैं भी अपनी बेटी नंदिता को दुल्हन के रूप में देख पाऊंगी। अजी सुनते हो? वो तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैं मुखिया जी के यहाँ काम करती थी। दरअसल आज उनकी बेटी सलोनी की शादी है। उन्होंने हमें अलग से न्योता दिया है और जरूर जरूर आने को भी कहा है। अच्छा, रात को मैं फैक्ट्री से वापस आता हूँ तो हम सभी साथ चलेंगे। अरे माँ बाबा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? क्या सचमुच सलोनी की शादी हो रही है? माँ, मेरी शादी कब होगी? शाम को सभी फंक्शन में पहुँचते हैं तो नंदिता सलोनी का लहंगा देखकर दंग रह जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। अरे नंदिता, तू कब से सलोनी को देखे ही जा रही है, जरा नजर हटा ले। माँ, सलोनी का लहंगा कितना सुंदर है, तुमने देखा? बेटा, ये लोग ऐसा वैसा लहंगा नहीं पहनते, ये बड़े लोग हैं, डिजाइनर लहंगा ही पहनते हैं। चमेली को समझ में आ गया था कि नंदिता को सलोनी का लहंगा खूब भाया है। नंदिता, तू बता कौन सा लहंगा तुझे पसंद आ रहा है? माँ, मुझे वो वाला ठीक लग रहा है, तुम बताओ। हाँ बेटा, पर मुझे तो वो वाला भी सही लग रहा है। भैया, वो दोनों को साइड करके रखो। नंदिता बेटा, अब बता ये दोनों में से कौन सा लहंगा फाइनल करना है? दोनों ही आपसी सहमति से लहंगा चुनकर दुकान से निकलते हैं। बेटा नंदिता, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुझे सलोनी का लहंगा बहुत पसंद आया था, पर मैं तुझे वैसा लहंगा ना दिला सकी। अरे माँ, तुम भी ना जाने कैसी बातों में उलझ गई। पसंद आना दूसरी बात है और ना मिलना अलग बात है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो चीज हमें पसंद हो वो हमें मिल ही जाए। अब चलो इन सब बातों को छोड़ो और चलो जल्दी से हम खाना खाते हैं। शादी का वक्त भी करीब आ रहा था। शादी के एक दिन पहले ही नंदिता का लहंगा चोरी हो जाता है। माँ, हमारा लहंगा चोरी हो गया। तुमने कितनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ कर उसे मेरे लिए खरीदा था। अरे नंदू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे चमेली, वो मैंने आस पड़ोस के लोगों से पता किया था तो उन्होंने कहा कि रात को कोई चोर इधर दिखा नहीं है। बाबा, तो फिर घर से लहंगा कहाँ जा सकता है? अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय हाय, कैसा अपशकुन लग गया कि शादी के एक दिन पहले ही लहंगा चोरी हो गया। हाय राम। नंदिता अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी कि तभी चमेली वहाँ पर आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग था। माँ, ये क्या है? अरे नंदू, जल्दी से आंखें तो बंद कर। नंदिता के आंख बंद करने पर चमेली उसके आंखों के सामने वह डिजाइनर लहंगा लाकर रख देती है जो उसने सलोनी के पास देखा था। माँ, पर ये तुमने कहाँ से लिया? अरे मैंने भी वहीं से लिया जहाँ से सलोनी ने लिया था। मैंने उससे पूछ लिया कि तूने ये लहंगा कहाँ से लिया है, आखिर मेरी बेटी को पसंद जो था। माँ, पर वो पहले वाले लहंगे तो चोरी हो गए थे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चोरी नहीं हुए थे बेटी, वो तो मैंने ही उसे बदलकर ये लहंगा लिया है। और तो और मैं अपनी लाडली सी बेटी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दे बेटी, तू बहुत रोई ना। माँ, मैं तो इस लहंगे को देखकर अपने सारे गम भूल ही गई। मेरी प्यारी माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नंदिता जब अपना ब्राइडल लहंगा पहनकर आती है तो सभी ऐसे देखते हैं जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। अरे वाह, ये लहंगा इस लड़की पर कितना खिल रहा है।
अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो बिल्कुल कोई परी लगती है। और इसी तरह चमेली अपनी बेटी नंदिता की शादी खूब धूमधाम से करती है।